क्या सच में भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध थे या नहीं, इस बात को हम जानेंगे पूरा फैक्ट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राज परिवार में हुआ था, वो भी 663 ईसा पूर्व। जो कि हम उनके जन्म को 2025 से जोड़ेंगे तो उनका जन्म 2500 साल पहले हो चुका है, जो कि कलयुग में हुआ है। जबकि पुराणों में वर्णित है कि उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और द्वापर युग को बीते हुए 5200 साल बीत चुके हैं। जो कि इस बात से यह स्पष्ट हो चुका है कि सिद्धार्थ गौतम भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि उनका अस्त्र शस्त्र उनके साथ नहीं था, जैसे कि उनका सुदर्शन चक्र, और यहाँ तक कि उनके माता पिता व उनकी पत्नी भी एक सामान्य व्यक्ति प्रतीत होते हैं, जो कि सृष्टि के पालन श्री हरि विष्णु के माता पिता होना कोई सहज बात हो ही नहीं सकता। हमने देखा है कि जब भी श्री हरि ने कोई अवतार लिया है तो उनके माता पिता होने का कोई विशेष कारण रहा ही है। जैसे कि भगवान श्री राम के माता पिता महाराज दशरथ व कौशल्य है, जो कि पिछले जन्म में महाराज मनु व महारानी शत्रुपा थी, और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने उनको पुत्र होने का वरदान दिया था। और महाराज दशरथ भी स्वयं महादानी और न्यायप्रिय राजा हुए थे, तब जाकर श्री हरि विष्णु ने उनके यहाँ राम अवतार लिया था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा इस बात को कि भगवान नहीं होते हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, कोई भी श्री हरि का अवतार अपने न होने का बात कैसे कह सकता है। तो फाइनली दोस्तों, आप सब यह तय कर ले कि गौतम बुद्ध श्री हरि के 9वें अवतार नहीं है। उससे पहले यह बात आपको जानना आवश्यक है कि कौन से फैक्ट हैं जिनके वजह से हम गौतम बुद्ध को भगवान श्री हरि के 9वें अवतार मानते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है, तत्कलेश अमृत्य समोहाय सूर्यद्वेषाम बुद्धो नमना अंजनास्तु किक्तेषु भविष्यति। इसका अर्थ यह है कि जब कलयुग आरंभ होगा तब देवताओं के विरोधी यानी पखंडी लोगों को भ्रमित करने के हिंसक राह दिखलाने के लिए अंजना नामक माता के पुत्र होंगे। और इस स्थान की देश बताया गया है, जिसे मगध भी कहा जाता है, और अब वह बिहार में है। इसके अलावा श्री भगवान के जन्म से पहले ही उनके जन्म के बारे में कई पुराणों में बताया गया, जैसे कि भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, श्री महाविष्णु पुराण में भी बुद्ध के जन्म के अवतार लेने की बात बताई गई। तो बुद्ध के अवतार लेने का एक ही उद्देश्य है, जिसका अंदाजा आप इस श्लोक से लगा सकते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दोस्तों, आप इस श्लोक का अर्थ भली भांति जानते हैं, इसलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जब बुद्ध ने जन्म लिया उस समय संसार में पशु बलि, पाखंड, छुआछूत इतना बढ़ गया था कि ब्राह्मण व क्षत्रियों ने लोगों को जानवर समझना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते थे कि उस समय लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाता था। अगर श्री भगवान विष्णु ने उस समय अवतार नहीं लिया होता तो आज तक पूरी मानवता कब की मिट चुकी होती। दूसरी बात, आपको बताया गया है कि इस अवतार में उनका अस्त्र शस्त्र उनके साथ नहीं था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध होने के बाद कई योद्धाओं जीवित नहीं बचे थे, और जो बचे थे वो लोग स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित के रहते ही कलयुग पृथ्वी पर आ गया था और पाप बढ़ना आरंभ हो गया था। और आप लोगों को यह पता होगा कि कलयुग का प्रहार केवल लोगों के मन पर ही होता है, जिस कारण भगवान बुद्ध ने लोगों के विचारों को बदला और शांति का रूढ़ा और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कई लोग यह भी मानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध है वह बुद्ध है ही नहीं जो हमारे पुराणों में वर्णित है, क्योंकि इसका जन्म स्थान अलग बताया गया है, जिस बात को मैं एकदम से नकारता हूँ। क्योंकि यदि भगवान का कोई और दूसरा अवतार रहता तो उसके होने के बारे में आज तक हमें क्यों नहीं पता चला, और उसका वजूद हमें आज तक क्यों नहीं पता चला। भगवान का जन्म की दोस्तों ऐसे नहीं होता, उनका जन्म होता है तो पूरी दुनिया जानते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध को सब जान रहे हैं। दूसरी बात, गौतम बुद्ध भगवान नहीं मानते, यह बात केवल उनके अनुयायियों ने ही कहा है, क्योंकि बाकी जगह इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। भगवान की लीला स्वयं श्री हरि ही जान सकते हैं, इसलिए उनके किसी भी कार्य पर कमेंट करने से पहले सही या गलत को जरूर जान ले। हम तुच्छ मानव गाड़ी के इंजन को जानने में 6 साल लगा देते हैं, तो पूरी सृष्टि के पालनहार की लीलाओं को एक पल में जान पाएंगे। असंभव सृष्टि में अनगिनत तारे, सूर्य, चांद हैं जिनका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और चले हैं श्री हरि नारायण को जानने के लिए। कुल मिलाकर कोई भी ज्ञानी व्यक्ति यह कह ही नहीं सकता कि भगवान नहीं है, चाहे वो गौतम बुद्ध क्यों न हो। दोस्तों, इस बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।